आज सुबह का आगाज़ हुआ नाश्ते से। नाश्ता बहुत ही मज़े का था। बाज़ार से आया था तो अचानक ही आया था, प्रोग्राम नहीं था। तो भाई जो थे वो नाश्ता लेके आए थे। बिल्कुल भी नहीं मूड बन रहा था, लेकिन वो इतना अच्छा लग रहे थे। नान, चने और साथ बोंग का सालन। और फिर मैंने जो है ज़बरदस्त सा नाश्ता किया। सुबह का आगाज़ जब अच्छे से नाश्ते से हो तो दिन बड़ा ही अच्छा गुज़रता है। उसके साथ साथ ही फिर ज़िंदगी रमा-दमा हो जाती है। और ये मेरे पास था मेरा एक सूट, और जिसको मैंने खुद ही कोशिश की थी सिलाई करने की, जो कि मुझे बैक वाली साइड जो थी उसकी लग रही थी कि थोड़ी-सी मुझे इसको ना थोड़ा-सा डिज़ाइन देना चाहिए। तो इसका बॉर्डर ही बहुत प्यारा सा नीचे से, यानी कि नीचे वाले हिस्से से उतरा था। इसको मैंने वो उसकी पट्टी बना कर, ये देखें ज़बरदस्त सा इसका डिज़ाइन जो था वो मैंने तैयार कर लिया। तो जो है ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, और ये बहुत प्यारा लगा, उस पे सूट भी हो गया। मैंने कहा बस ऐसे ही मेरे पास ये है तो क्यों ना मैं इसको जो है काम में ले आऊँ। तो मैंने ये देखें ज़बरदस्त सी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके तो मैंने ये गले डिज़ाइनिंग करके तो मैंने इसको जो है सिलाई की है। और ये देखें ज़बरदस्त सा मेरा सूट हो चुका है तैयार। और बस ऐसे ही करते करते वक्त का पता ही नहीं चलता, और खाना हो चुका था लेट। और इधर बन रही थी ज़बरदस्त सी दो तरह की दाल, यानी ये एक हमने बनाई थी चिकन वाली दाल जो कि थी वो हलीम टाइम। तो दूसरी अम्मी जी का दिल नहीं चाह रहा था। अम्मी कह रहे थे कि मैं जो है वो अलग से ही बनाऊंगी, यानी कि गोश्त वाली दाल नहीं खानी थी अम्मी जी को। और वो बनाने लगे थे ये माश की दाल और चने की दाल। ये भी बहुत मज़े की बनती है। मैटर ये करता है कि आप बनाते किस तरीके से हैं। और ये थोड़ी सी मेरे पास पड़ी थी मसूर की दाल। मैंने मसूर की दाल और चने की दाल थोड़ी मिक्स करके और वो मैंने बनाई। और साथ मैंने रख, क्योंकि खाना बहुत लेट हो चुका था, साथ मैंने दूसरे जो था वो चूल्हा जो हमने देसी रखा हुआ है उसके अंदर मैंने डाले चावल बनाए ज़बरदस्त से। बस तीनों चूल्हों का मैंने फ़ायदा खूब उठाया। मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है खाना हो जाए तैयार। और ये मैंने शायद हो सकता है मुझे याद भूल गया है कि मैंने ये पहले भी रेसिपी आपके साथ शेयर की है या नहीं। ये इतनी मज़े की दाल बनती है और झटपट बनती है और बहुत मज़े की, खाने में भी देखने में भी बहुत मज़े की है। मैंने सारा कुछ डाल के चिकन के अंदर ही गरम मसाला सारा कुछ इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था। उसके बाद इसमें घी डाल के अच्छे तरीके से इसमें बुनाई की थी। फिर इसमें दाल मसूर की और मैंने चने की दाल इसमें शामिल कर दी। हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको लगा दिया था दम। और दूसरी तरफ मसाला भून के तो मैंने दाल दूसरी जो थी वो पकने के लिए रख दी थी। और इधर मदीहा को जो थी ना, जितना मुझे लेट हो रही थी, डांट पा रही थी इसको, तो बस पता नहीं क्या इतनी शरारतें मेरे साथ कर रही थी। इसको बस खाने की पड़ी थी, मुझे बस तंग करी जा रही थी। और ये दाल तकरीबन आधी पकी थी चने की। फिर उसमें इसमें माश की दाल डाली थी फ्रेश धो के, भिगो के नहीं रखी थी वो, इसलिए कि अम्मी जी कहते थे कि इसका स्किन उतर जाएगी। और साथ इधर पड़े थे मुंगरे मेरे पास, और अम्मी जी ने इसको लगा के रखा था नमक। तो मैंने कहा अम्मी जी का काम जो है वो मैं ही कर लूँ, ख़त्म कर दूँ। तो मैंने अच्छे तरीके से इसको वॉश करके इसको डाला एक टोकरी में। और माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त से चावल हो चुके थे तैयार, इतने फ्रेश। और बस झटपट खाना इसी तरह से तैयार हो जाता है। माशाल्लाह हमारे जो हैं पंजाब की या पाकिस्तानी सारी ख़वातीन होती इतनी अच्छी हैं और इतने अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं कि हर काम ही बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। प्रेशर को तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको विसल इसका जो था वो भी घूम रही थी विसल। तो फिर मैंने इसको निकाला, मैंने कहा नीचे से जो है वो लग ना जाए। और ये देखें, और फिर मैंने इसको क्या कहते हैं, ओहो एक तो मुझे बात ही भूल जाती है। और मैंने इसको फिर डायरेक्ट इसको मैं गैस नहीं इसकी विसल खोल के तो इसकी विसल गैस नहीं निकाली। मैंने इसको रखा था उसके नीचे, टैप के नीचे, ताकि ऊपर से पानी का प्रेशर हो तो इसकी गैस थोड़ी, क्योंकि दाल ऊपर आई होती है तो कहीं वो भाप के साथ बाहर ना निकले। तो ये देखें इधर अम्मी जी को लगी थी भूख और अम्मी जी ने थोड़ी सी वैसे दाल डाल के और खाई थी। और उसके बाद मैंने इसको लगाया घोटा, इसमें डाला गरम मसाला और काली मिर्च। और मुझे लगी थी ये दाल बहुत थिक है, मैंने इसमें जल्दी से गरम जो था वो पानी को शामिल कर दिया। अब दूसरी बारी थी एक और दाल की, एक और दाल में अब ज़रूरत थी। दाल तो तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी थी। फिर इसको लगाना था तड़का। तड़का तो बहुत ज़रूरी होता है और बहुत जायका देता है, रिश्तों को क्या कहते, खानों को क्या, दोनों को बड़ा अच्छा जायका देता है। और इधर अम्मी जी ने जो था ना धनिया को ज़ीरा जो था
हल्का हल्का सा इसको वो दादर करके और फिर उसमें ये देखें दाल में शामिल किया था, और साथ मैंने लहसुन का इसको लगाया था तड़का। और यकीन माने जब टेस्ट करने में दोनों बहुत मज़े की थी। बस एकदम से मैंने जल्दी से इसमें डाला तो ज़्यादा ही इसकी स्टीम जो थी वो बाहर निकल आई। एनीवेज़ फिर इसमें डाला धनिया को शामिल किया, और माशाल्लाह से दालें दोनों हो चुकी थी तैयार। और लेट इतना हो चुके थे कि बस भूख ने भी कहा था कि बस आज ही लगना है, और इतनी ज़्यादा सबको भूख लगी हुई थी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करना है। ज़ीरा अब अम्मी जी ने डाला है, मैं भूल गई थी, और ज़ीरे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें डाली है थोड़ी सी काली मिर्च, और ज़बरदस्ती सी दोनों दालें हो चुकी थी तैयार। और बस ऐसे ही हो रहा था कि बस जल्दी से खाना लग जाए। तो फिर ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इसमें डाली, ये देखिए देखने में जैसे ये दाल लग रही है, ये खाने में भी बहुत मज़े की थी। और ऐसे ही बस अल्लाह पाक हमें नवाजता रहे, हम खाते रहे, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते रहे। हमें हर हाल में अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि वो अपने बंदों को आजमाता है, और दे के भी आजमाता है, ले के भी आजमाता है। और माशाल्लाह से अल्लाह की फिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, माशाल्लाह से लगाया दस्तरखान लगाने की देर थी, और बस सबको अपनी अपनी पड़ गई, और ऐसे मुझे भी पड़ी। और मैंने जल्दी से जो खीरे पड़े हुए थे वो साथ काटे, और अम्मी जी को सबसे पहले खाना दिया, वो इसलिए कि अम्मी जी की शुगर हो रही थी लो, क्योंकि खाना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और ये देखें, और साथ इस तरह सादा खाना भी बना होना तो बहुत मज़े का लगता है। साथ अम्मी जी के हाथ का अचार, उसने तो खाने का मज़ा ही दुबाला कर दिया।